शिष्य परिवार हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। शिव गुरु हैं, परिचर्चा के रूप में हम आप सुनने और समझने के उद्देश्य से हम आप यहाँ आए हुए। और ये भी कहा जाता है कि जब कोई काम किया जाता है तो उसको सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। क्या हमारे जीवन में काम देगा? अगर देगा तो कैसे देगा? क्या हम अपने जीवन में यह सुनकर उतार सकते हैं, समझ सकते हैं? अगर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तो अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? तमाम बातें आपके हमारे बीच में पड़ी रहती हैं। आइए हम आपको इस क्षण के लिए हर एक भाई बहन से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, थोड़ा शांति बनाइएगा। जो समय बीत गया, जो बचा कम से कम इतना समय तक हम आप थोड़ा आवाज़ें कम करिएगा। और जिस कार्य से हम आप आए हुए हैं, जिस काम से आए हुए हैं, उस काम को हम आप सफल बनाने का प्रयास करें। बाबा हैं जिनको कहा जाता है बड़े भोले हैं। बाबा हैं, बड़े भोले हैं, दयालु हैं, दया कर देते हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जहाँ पर दया गुरु का होई ता पर कृपा ग्रस्त कोई। आने गुरु बड़े दयालु हैं, बाबा बड़े कृपालु हैं, बाबा बड़े भोले हैं, जो सुन लेते हैं। कोई दुखिया जाता है उसके ऊपर दया कर देते हैं और देते आए हैं, दया करते आए हैं। धरती के लोगों ने लेने का भी काम किया है। इसलिए भाई कहा गया है कि जहाँ शिव है धरती के सभी जीव उन्हीं के अधीन है। जब हमारे भोले बाबा के गले में सर्प का हार बना हुआ है, जो बिच्छी है काने में कवच कुंडल बनी हुई है, जो बैल है उनका सवारी है, और हमारे महादेव के परिवार में गजब गजब के जीव पड़े हुए हैं। सर्प है, बैल है, बाघ है, चूहा है, मोर है, गजब की लीला है। यहाँ एक दूसरे के विपरीत है, एक स्थान पर बैठा है। इसी को कहा जाता है महादेव का परिवार। का हो गए ले बहना लोग, कहीं परेशान हो जाओ। थोड़ा शांति बनाइएगा। बड़ा मेहनत से आए हुए हैं इस घाम में, बाबा के शरण में आए हैं, गुरु जी के शरण में आए। आप लोग भी आए हैं, हम भी आए हैं। ऐसा बात नहीं कि आप ही लोग आए, हम भी आए हैं। हम तो 100 किलोमीटर से चल कर आया हूँ। भाई कहा जाता है जहाँ मेहनत करता है इंसान, तो मेरे साहब जी कहें कि सफलता मिलती है। और सफलता देना गुरु का काम होता है, जो शिष्य उनके आदेश पर चलता है। तो यहाँ कहा गया है भक्ति योग, ध्यान योग। अगर कोई भक्ति करता है तो वो भी योग से कहा गया है। और ध्यान योग, जो कोई ध्यान लगाता है वो भी एक भक्ति होती है, जिसे ध्यान से सुना जा सकता है। तपस्वी योग और साधना योग, यानी ये सब योग से जोड़ा गया है। यानी जो इस पर ध्यान लगाता है, जिन्होंने उस संकल्पित होता है, इसको योग ही बताया गया है। कहा जाता है जप योग, जैसे का मतलब कि जब हम आप जप करते हैं तभी ध्यान हमारा आपका केंद्रित होता है। और केंद्रित नहीं होता है तो इसको किया जाता है, रोका जा सकता है, समझा जा सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि चर्चा ध्यान मूलक, यानी ध्यान योग। जब चर्चा ध्यान से सुना जाता है तो मन क्या होता है? ज्ञान योग होता है। यानी मन ज्ञान की दिशा में जाता है।
जब ध्यान से सुना जाता है तो मन ज्ञान की दिशा में जाता है।